ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म्स वीडियो नंबर 2। और इस वीडियो में हम लोग ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ही पढ़ेंगे। ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म्स the set of all automorphisms of a group forms a group. The set of all automorphisms of a group forms a group. कंपोजिशन क्या होगा? ऑटोमॉर्फिज्म्स मैपिंग्स होते हैं, तो मैपिंग्स का जो कंपोजिशन है वही यहाँ पे ऑपरेशन की भूमिका निभाएगा। फॉर्म्स ए ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू कंपोजिशन ऑफ मैपिंग्स। ऐसा, इससे आइए हम लोग प्रूव करें। लेट कैपिटल ए ब्रैकेट में जी। अब क्या पढ़ा इसको? ए ऑफ जी पढ़ दिया जाएगा। बी द सेट ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म्स ऑफ अ ग्रुप जी। देन ए ऑफ जी को ऐसे लिखें, करली ब्रैकेट स्मॉल एफ सच दैट स्मॉल एफ इज एन ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी। वी हैव टू प्रूव दैट algebraic structure A of G comma O is a group। या अब एक एक करके सारे एग्जाम्स स्टेब्लिश किया जाएगा। क्लोजर एग्जाम। Let F and G be any two elements of A of G. Then F from G to G and G also from G to G are automorphisms। ऑटोमॉर्फिज्म्स बोले तो 1:1 मैपिंग विच प्रिजर्व्स ग्रुप कंपोजिशन, यानी आइसोमॉर्फिज्म फ्रॉम ए सेट टू इटसेल्फ। डोमेन को डोमेन समान होना चाहिए और ये आइसोमॉर्फिज्म होना चाहिए। आइसोमॉर्फिज्म ने 1:1 मैपिंग जो कि होमोमॉर्फिज्म भी है। सिंस F and G are 1:1 and onto, therefore GOF, which is also mapping from G to G, is also 1:1 and onto, is also 1:1 and onto। ये इंटरमीडिएट में पढ़ा हुआ रिजल्ट है।
दो बाइजेक्शंस का कंपोजिट बाइजेक्शन होता है। आल्सो GOF is a homomorphism because GOF of AB equals to G of F of AB equals to G of F of A F of B। क्यों भाई? Since F is a homomorphism, ऑटोमॉर्फिज्म होने के नाते G भी तो होमोमॉर्फिज्म है, तो G भी प्रिजर्व करेगा ग्रुप कंपोजिशन को। G of F of A G of F of B, since G is a homomorphism equals to GOF of A GOF of B for all A comma B belonging to domain G। तो GOF G से G ही 1:1 मैपिंग है जो कि होमोमॉर्फिज्म भी है, यानी GOF G से G आइसोमॉर्फिज्म है, यानी कि GOF ऑटोमॉर्फिज्म है, इसलिए GOF A of G को बिलोंग करेगा। क्लोजर एग्जाम हो गया। Thus, GOF from G to G is an automorphism, and so GOF belongs to A of G। क्लोजर एग्जाम हो गया। A of G के किन्हीं भी दो एलिमेंट्स F और G का कंपोजिट भी इसी में है। एसोसिएटिव एग्जाम के बारे में तो सिर्फ इतना लिख दो, मैपिंग्स का कंपोजिशन ऑलवेज एसोसिएटिव। इंटरमीडिएट से आप पढ़ रहे हो इस रिजल्ट को। एसोसिएटिव एग्जाम कंपोजिशन ऑफ, ये सब न लिख के ये लिखो, वी नो दैट, हम जानते हैं कि, वी नो दैट द कंपोजिशन ऑफ मैपिंग्स is always associative, and so FO चाहे G से शुरू कर लें, जैसे GOF लिखे थे, GO ब्रैकेट FOH, कोई जरूरी नहीं, हटा, हम ऐसे लिख दे रहे हैं, FO ब्रैकेट GOH इक्वल्स टू ब्रैकेट FOGOH फॉर ऑल F comma G comma H belonging to A of G। Axiom of existence of identity, axiom of existence of identity। कंपोजिशन ऑफ मैपिंग्स की बात चल रही हो तो आइडेंटिटी का रोल प्ले करेगा आइडेंटिटी मैपिंग। हम जानते हैं कि आइडेंटिटी मैपिंग 1:1 मैपिंग होती है। हम जानते हैं कि आइडेंटिटी मैपिंग होमोमॉर्फिज्म होता है। इसका मतलब आइडेंटिटी मैपिंग ऑटोमॉर्फिज्म हो गया और वो A ऑफ G को बिलोंग करेगा। We know that
द आइडेंटिटी मैपिंग कैपिटल आई से डिनोट करते हैं फ्रॉम जी टू जी सच दैट I of A equals to A for all A belonging to G is a bijection या is 1 1 and onto. Also I is a homomorphism because I of AB equals to AB, यही आई का काम है, हर एलिमेंट को उसी पर मैप कर देता है। और ए को हम आई ऑफ ए लिख सकते हैं, बी को हम आई ऑफ बी लिख सकते हैं, तो ये प्रिजर्वेशन हो गया देखो। और बगल में ये लिखना आती है अनिवार्य है फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंगिंग टू डोमेन, फुल स्टॉप। तो आई इज अ होमोमॉर्फिज्म, आई इज 1 1 onto, डोमेन कोडोमेन सेम है, तो आई ऑटोमॉर्फिज्म हो गया। 10 I from G to G is an automorphism, and so I belongs to A of G. Also we know that for every mapping F comma FOI equals to F equals to IOF, यानी आई आइडेंटिटी की भूमिका निभाता है, आइडेंटिटी का रोल प्ले करता है। अब हम ये कह सकते हैं कि ए ऑफ जी के पास आइडेंटिटी एलिमेंट है, हेंस the identity exists in A of G. Next, axiom of existence of inverses. Axiom of existence of inverses. ए ऑफ जी के हर एलिमेंट का इनवर्स ए ऑफ जी में है, यही दिखाना। Let F be any element of A of G. Then F from G to G is an automorphism. ऑटोमॉर्फिज्म होना माने 1 1 onto मैपिंग फ्रॉम G to G, जो कि होमोमॉर्फिज्म भी है। चूंकि F 1 1 onto है, इसलिए इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और वो भी 1 1 onto होगा। इंटरमीडिएट में पढ़ा हुआ रिजल्ट है ये। सिंस F इज 1 1 and onto, therefore F इनवर्स फ्रॉम G to G, डोमेन को डोमेन आपस में बदल जाता है, चूंकि दोनों समान है इसलिए बदल के भी वही G to G। therefore F इनवर्स फ्रॉम G to G exists and 1 1 and onto, exists and is 1 1 and onto। एफ इनवर्स डोमेन को डोमेन समान है, एफ इनवर्स में एफ इनवर्स 1 1 onto हो गया।
एफ इनवर्स होमोमॉर्फिज्म है, इसको दिखाना है, इसके लिए थोड़ी एक व्यवस्था कर लें। लेट A dash and B dash be any two elements इतना ना लिख के थोड़ा शॉर्टकट मार दिया जाए। लेट f of A equal to A dash, f of B equal to B dash, so that f inverse of A dash equal to A, f inverse of B dash equals to B। मैपिंग 1 1 ऑन 2 है ना, मैपिंग 1 1 ऑन 2 है। जी के हर एलिमेंट का इमेज भी जी में होगा, ये भी जी में ही है, उसका इनवर्स ऐसे डिफाइन कर लिए। नाउ f inverse from G to G is a homomorphism because f inverse of A dash B dash is equal to f inverse of A dash को हम लिख दें f of A, B dash को लिख दें हम f of B, equals to f inverse of f of AB, preservation f of AB बराबर है f of A f of B, since f is homomorphism। अब f inverse f ये हो जाएगा f inverse f of AB and this is I of AB which is equal to AB which is equal to A को लिख दें हम f inverse A dash, B को हम लिख दें f inverse B dash, और यहाँ पे जरूर लिख दें फॉर ऑल A dash B dash belonging to domain of f inverse which is G। तो f इनवर्स 1 1 ऑन 2 है, f इनवर्स होमोमॉर्फिज्म है, f इनवर्स का डोमेन को डोमेन सेम है ना, तो इसलिए अब हम कह सकते हैं कि f इनवर्स फ्रॉम G टू G इज एन ऑटोमॉर्फिज्म। Therefore, f inverse from G to G is an automorphism, and so f inverse belongs to A of G। f को हम लिए थे ना, f भी एनी एलिमेंट ऑफ A of G, उसका इनवर्स A of G में एग्जिस्ट हो गया, तो इसका मतलब हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो जनरलाइज करके लिख दो भैया। दस द इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट of A of G exists in A of G। या तो ग्रुप के 4 एग्जाम्स हमने स्टेब्लिश कर दिए। फाइनली वी कंक्लूड दैट, फाइनल कंक्लूजन, फाइनली वी कंक्लूड दैट A of G comma O, this algebraic system is a group या forms a group। यही है ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म्स ऑफ अ ग्रुप G। एक थ्योरम देखिए, थ्योरम नंबर 1,
Let G be a group and F be an automorphism of G. Let G be a group and F be an automorphism of G. Then normalizer of F of A is equal to F of normalizer of A for all A belonging to G. Proof. पहले नॉर्मलाइजर को हम याद कर लें. We know that the normalizer of A belonging to G is defined by N of A. ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं. इस थ्योरम के स्टेटमेंट में ऐसे लिखा हुआ है, इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट. G के उन एलिमेंट्स का सेट है जो इस A के साथ कम्यूट करें. X बिलोंगिंग टू G सच दैट XA इक्वल टू AX. और ये नॉर्मलाइजर G का सबसेट होता है. और हम जानते हैं कि ये इसका सब ग्रुप भी होता है. वी नो दैट, जितनी बातें जानते हैं यहां लिख दे रहा हूं. जितनी क्या मतलब खास बात, एक तो डेफिनेशन लिख दिया, दूसरी ये बात. वी नो दैट नॉर्मलाइजर ऑफ ए या नॉर्मलाइजर विथ रेस्पेक्ट टू ए इज अ सब ग्रुप ऑफ जी. जी के बारे में कहीं नहीं लिखा हुआ है तो लास्ट में लिख दिया जाए. हियर जी इज अ ग्रुप. आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि नॉर्मलाइजर सब ग्रुप होता है जी का, लेकिन नॉर्मल सब ग्रुप नहीं होता है. जबकि सेंटर सब ग्रुप के साथ साथ नॉर्मल सब ग्रुप भी होता है. ये रोचक डेटा है, आपके दिमाग में होना चाहिए. ये दो सेट्स हैं, दोनों को इक्वल दिखाना है तो आप दिखाओ. ये सबसेट है इसका, ये सबसेट है इसका. Let X be any element of N of F of A. ध्यान रखना, देखो F ऑटोमॉर्फिज्म है तो इसका डोमेन को डोमेन एक ही होगा ना, G. तो G के किसी एलिमेंट का इमेज भी G में ही होगा, इसलिए यहां पे हम X ले रहे हैं. X be any element of N of F of A, then X commutes with this fixed element F of A. X commutes with F of A, and so F of A X equal to X F of A implies that F of A X, ये डेफिनेशन लिखा है. देखो, अगर कोई एलिमेंट आप मान ले रहे हो कि इसमें है तो वो एलिमेंट होगा कहाँ? G में ही तो होगा ना. तो X G का एलिमेंट है, F ऑटोमॉर्फिज्म है. G का कोई एलिमेंट है तो इसकी इमेज भी G में ही होगी. तो हम मान सकते हैं कि X किसी का इमेज है, तो वही X की जगह हम F ऑफ Y लिख दे रहे हैं, इक्वल टू F ऑफ Y F ऑफ A, कामा टेकिंग X इक्वल टू F ऑफ Y implies that
एफ ऑफ ए वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई ए, सिंस एफ इज होमोमॉर्फिज्म, तो ग्रुप ऑपरेशन को हमने प्रिजर्व करा दिया। इंप्लाइज दैट, दो इमेजेस के बराबर होने से अगर हमने लिख दिया इंप्लाइज दैट प्री इमेजेस भी बराबर हैं, तो कौन सा लॉजिक चलेगा? एफ का 1-1 होना, एफ 1-1 है ना, हाँ, ऑटोमॉर्फिज्म होने के कारण 1-1 है। तो यहाँ पे लिखिए सिंस एफ इज 1-1, इंप्लाइज दैट, देखो y a के साथ कम्यूट कर रहा है, इसलिए y बिलोंग करेगा किसको? नॉर्मलाइजर विथ रिस्पेक्ट टू a, n ऑफ a को। एंड सो f ऑफ y बिलोंग्स टू f ऑफ n ऑफ a, दैट इज f ऑफ y क्या लिया था? x, तो जाएगा x बिलोंग्स टू f ऑफ n ऑफ a, या तो यहां से शुरू किए थे कि x इसका एलिमेंट है और वो x इसमें चला गया, यानी ये सबसेट हो गया इसका, आर्बिट्रेरी एलिमेंट चला गया ना, इसका मतलब सारे एलिमेंट उसमें चले जाएंगे। चले जाएंगे से मतलब है कि उसमें बिलोंग करेंगे। हाँ, चले जाएंगे मतलब यहाँ कोई हम डायनेमिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, मोशन नहीं हो रहा है। देयरफॉर n ऑफ f ऑफ a इज सबसेट ऑफ f ऑफ n ऑफ a, नंबर 1 एक हो गया। अब इसका आर्बिट्रेरी एलिमेंट इसमें है, ऐसा दिखाओ। लेट x be any element of f of n of a, then x equals to f of z, z belongs to n of a, चलेगा? इसके एलिमेंट कैसे होंगे? f ऑफ z जैसे z n ऑफ a में होगा, यही लिखा होगा। implies that x equals to f of z, कामा, और इसका मतलब क्या हुआ? z commutes with fixed element a, यानी az इक्वल टू za, implies that x को हम लिख दें f ऑफ z, x इक्वल टू f ऑफ z, दिस थोड़ा सा चेंज कर लें, ऐसे कर लें, दैट इज, अर्थात इसको पहले इसको बाद में लिख लो। az इक्वल टू za कामा x इक्वल टू f ऑफ z, इंप्लाइज दैट अगर दो एलिमेंट्स बराबर हैं तो उनकी इमेजेस भी बराबर होंगी, क्योंकि f मैपिंग है, वेल डिफाइंड मैपिंग। तो इंप्लाइज दैट f ऑफ az इक्वल्स टू f ऑफ za कामा x इक्वल टू f ऑफ z, लॉजिक लिखिए सिंस f इज वेल डिफाइंड मैपिंग। कैसे मालूम ये वेल डिफाइंड मैपिंग है? क्योंकि दिया हुआ है ना कि f ऑटोमॉर्फिज्म है, वो होमोमॉर्फिज्म है। implies that f of a, f of z equal to f of z, f of a, such that x equal to f of z। इस स्टेप के लिए लॉजिक लिखे सिंस f इज होमोमॉर्फिज्म, ऐसा। अब इस एक्सप्रेशन में f ऑफ z की जगह x लिख दो। थोड़ा सा टेक्निकल प्रूफ है, सावधानी के साथ पढ़ना है, लिखना है। implies that f ऑफ z की जगह x रख दो। f ऑफ a x इक्वल्स टू x f ऑफ a, यानी x कम्यूट्स विथ f ऑफ a, x कम्यूट्स विथ f ऑफ a। तो
x belongs to normalizer of f of a implies that x belongs to normalizer of f of a। इसीलिए नॉर्मलाइजर का डेफिनेशन हम पहले लिख दिए थे। तो यहां से शुरू किए थे हम, x इसका एलिमेंट है और x उसमें चला गया, उसको बिलोंग कर गया। देयरफॉर दिस विल बी सबसेट ऑफ दिस। f of n of a is subset of n of f of a। नंबर 2 मिला, ठीक है ना। ये राइट हैंड साइड इधर आ गया, ये उधर चला गया। फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 वी हैव, थ्योरम पढ़ लो जैसे लिखा हो, जो लेफ्ट हैंड साइड में उसको लेफ्ट हैंड साइड में रखो, जो राइट हैंड साइड में उसको राइट हैंड साइड में रखो। n of f of a equals to f of n of a। A belongs to G और F यहाँ पे ऑटोमॉर्फिज्म है। इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यदि आप वीडियो को लाइक करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके हौसला बढ़ाइए। बेल आइकन प्रेस कर दीजिए यदि आपने अब तक न किया हो, क्योंकि इसमें भी और वीडियो हम बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच।